सो जब से अपूर्वा ने अपने साइड की स्टोरी शेयर करी कि कैसे उसने फेस करा ये सारी रिलेटेड कंट्रोवर्सी से, तब से एक और नाम काफ़ी फेमस हो गया अपूर्वा से रिलेटेड, रीदा। अब जिनको रीदा के बारे में नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने फिर फाइंड आउट करा कि रीदा और अपूर्वा बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो अपूर्वा जहाँ जाती थी रीदा उसके साथ जाती थी, एंड रीदा जहाँ जाती थी अपूर्वा भी उसके साथ जाती थी, और काफ़ी बेस्ट फ्रेंडशिप शो की जाती थी रील्स के थ्रू। लेकिन जब अपूर्वा पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी और अपूर्वा को इतने ज़्यादा थ्रेट्स मिल रहे थे, तब रीता सामने आकर कुछ भी अपनी तरफ से पोस्ट नहीं करती है। इवन जो लोग अपूर्वा को नहीं भी जानते या जिनके साथ अपूर्वा की ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो रखी है, उन्होंने भी आकर अपूर्वा का सपोर्ट किया। जैसे कि रजत पवार, जिसके साथ कुछ ही टाइम पहले अपूर्वा की बहस हुई थी या फिर रोस्ट वगैरह जो भी हुआ था, लेकिन फिर भी अब रजत ने आकर अपूर्वा के लिए सपोर्टिंग वीडियो बनाया डेडिकेटेड। लेकिन रीदा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रीदा ने जस्ट एक स्टोरी लगाई थी। अब स्टोरी लगाना इज़ नॉट लाइक कि आप फुल सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले अपूर्वा के बॉयफ्रेंड वाले केस में रीदा ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था अपूर्वा का, क्योंकि आप सबको पता है कि बॉयफ्रेंड क्या ही कर लेगा। लेकिन इस केस में जहाँ पे उसकी जितनी ज़रूरत थी उसको रीदा की या फिर किसी की भी सपोर्ट की, तो उसने ऐसा शो करके सपोर्ट नहीं किया, जस्ट एक स्टोरी लगाया, जबकि एक रील लगा सकती थी वो अपने फ्रेंड को सपोर्ट करते हुए। अगर आप इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप शो करते हो ना रील पे, तो लोग अपने आप ही अज्यूम करने लगते हैं कि हाँ आप तो अपने फ्रेंड का सपोर्ट करोगे। अब जब आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो लोग तो क्वेश्चन करेंगे ही। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि लोग मुझे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। एंड और टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अपूर्वा ने इस वीडियो में अपने सारे दोस्तों का नाम बताया जिन जिन लोगों ने इस सिचुएशन में उसकी हेल्प करी थी। इवन डिस्क्रिप्शन में स्पेशल थैंक्स तक लिखा, लेकिन उनमें भी रीदा का नाम नहीं था, इसलिए लोगों का शक और जा रहा है। एंड दूसरा वाला पार्ट काला जादू वाला, आपके ऊपर काला जादू है। मैंने कहा फुल पावर मेरे ऊपर काला जादू है। तो मुझे एक्सप्लेन करके कि ये कौन इंसान है, कैसे दिखता है, क्या करता है, ये सब, एंड इट लिटरली मैचेस द पर्सन हु आई थॉट इज डूइंग काला जादू ऑन मी। सो आई एम फुल्ली कन्विंस्ड भाई साहब की फुल पावर हुआ है मेरे साथ काला जादू। एंड शी इज लाइक, काला जादू वाले पार्ट पे अपूर्वा ने कहा कि एक्चुअल में मैच कर रहा है सारे सिम्टम्स। तो काफ़ी लोगों को लगने लगा कि शायद रीदा ने ही अपूर्वा पे काला जादू किया है। अब इस केस में हम रीदा को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है और ना ही हमारे पास किसी ने आकर बताया है, तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, रील पोस्ट ना करने वाली बात को बिल्कुल टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा शो करते हो अपनी फ्रेंडशिप, तो एटलीस्ट आकर आपको सपोर्ट तो करना चाहिए। अब समय और तन्मय वाले केस में अगर आप देखो तो वो लोग उतना ज़्यादा नहीं कहते कि समय को सपोर्ट करो या फिर तन्मय को सपोर्ट करो। उन लोग की फ्रेंडशिप नेचुरल है, तो अगर वो लोग आकर सामने एक दूसरे को सपोर्ट ना भी करे तब भी चलता है। अब काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि रीदा ने अपूर्वा को हमेशा सिर्फ फेम के लिए ही यूज़ किया है, क्योंकि अपूर्वा ज़्यादा पॉपुलर थी, तो रीदा अगर अपूर्वा के साथ चलती तो अपूर्वा के साथ रीदा भी फेमस हो जाती, और जब वो फेमस हो गई तो उसने अपूर्वा से साइडलाइन कर दिया, या फिर वो डर गई इस कंट्रोवर्सी से। वो अगर सपोर्ट करेगी तो लोग उसके बारे में भी यही सब कहेंगे, क्योंकि उस टाइम तो जैसा कि अपूर्वा ने अपने वीडियो में कहा कि गणेश नाम का जो दोस्त है जिसने इतनी ज़्यादा हेल्प करी और उसने स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर किया था, एक ही टाइम में गणेश के 400-500 फॉलोअर्स डिडक्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी गणेश ने अपूर्वा का साथ नहीं छोड़ा। तो शायद रीदा ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी चीज़ कह रहे हैं कि रीदा वहाँ पे घूम रही थी, वैकेशंस पे जा रही थी, ईद मना रही थी। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपका कोई फ्रेंड अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो आप ईद फेस्टिवल्स या फिर वैकेशंस छोड़ दो। हो सकता है कि वैकेशन के टिकट्स ऑलरेडी बुकड हो, आप एंड टाइम पर आकर आप कैंसिल नहीं कर सकते। या फिर ईद कोई कैसे कैंसिल कर सकता है अपना, वो तो एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल हो गया ना किसी एक रिलीजन के लिए, तो उसे आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो अपूर्वा खुद कॉन्सर्ट्स पे जा रही थी उस टाइम, तो आप किसी और को फोर्स नहीं कर सकते कि वो कॉन्सर्ट्स, वो वैकेशंस, वो फेस्टिवल्स छोड़ के बैठ जाए अपूर्वा के लिए दुख मनाए। अब यहाँ पर रीदा ने एक वीडियो भी बनाया है रील, जहाँ पे वो कह रही है कि दूसरों को फिक्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड काफ़ी लोग इस चीज़ को भी इस कंट्रोवर्सी से ही जोड़ रहे हैं, जो कि मुझे भी लग रहा है। लेकिन किसी को सिंपैथी देना और किसी को फिक्स करना दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। अपूर्वा के साथ पहली बार ही इतनी बड़ी कोई कंट्रोवर्सी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसती रहती है और रीदा उसे एडवाइस करती है, लेकिन वो उसकी एडवाइस नहीं मानती। उसने खुद कहा कि कितना अनप्रिडिक्टेबल था उसने जो भी कहा उस टाइम, और ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड था। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि दूसरों को फिक्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो ज़रूर डर गई होगी अपूर्वा का साथ देने में ओपनली, कि कहीं उसे भी हेटरेड ना मिल जाए, और ये चीज़ जस्टिफाइड है, लेकिन इस सिनेरियो में नहीं। ऑल्दो आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।